शेयर अंडर परफॉर्मर भी रहा है। इंडसइंड बैंक का 1434 का भाव है। इसके बारे में एक बार अवनी आप राय दीजिए। इंडसइंड बैंक आज कमजोर ही ये खुलेगा, निश्चित तौर पर गैप डाउन ओपनिंग होगी। अभिषेक जी, अगर ये गैप डाउन ही होता है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नीचे इसका सपोर्ट बन रहा है अराउंड 1390 के करीबन। बट ये अगर कोई भी उछाल आती है इसमें तो अराउंड 1450 के करीबन इसमें सेल ट्रेड बनता है। तो ये सेल ऑन राइज स्टॉक है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और लगातार एक सेलिंग प्रेशर है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन हो जाता है तो वेट एंड वॉच है, कुछ करना नहीं है। बट अगर थोड़ी बहुत भी उछाल आती है तो वहां पे हमें सेल करना है। उछाल पर बिकवाली करनी है इंडसइंड बैंक के शेयर में। बैंकिंग को लेकर चूंकि अपडेट आ रहे हैं तो बैंकों के बारे में थोड़ा ज्यादा हमारे सवाल हो सकते हैं। जी, क्या यहाँ पे कोई टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है या फिर बन सकती है? क्योंकि अब तक तो इस कंपनी ने नतीजों के लिहाज से काफ़ी निराश किया है और सभी ब्रोकरेजेस ये मानते हैं कि शायद इस बार बॉटम आउट होगा, शायद इस बार बॉटम आउट होगा। आपकी क्या एनालिसिस है बंधन बैंक पे और आप क्या राय रखते हैं यहाँ पे? आपको भी शुभ प्रभात गुड सृष्टि जी मॉर्निंग। की तरफ से। तो पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देने के लिए। बुनियादी तर्क के आधार पर बंधन बैंक पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है और सिर्फ घोष साहब के रिटायरमेंट होने का या फिर इस्तीफा देना ही नहीं, अगर आप नतीजों पर भी नजर डालेंगे तो दोनों तरफ के नतीजे देखने मिलते हैं बंधन बैंक में। तो कुछ तिमाहियों में बहुत ही शानदार नतीजे और उसके बाद के तिमाही के नतीजों में उतने ही निराशाजनक। अ, जब घोष साहब के रिटायरमेंट या इस्तीफे की बात आई थी तब 200 के पार चल रहा था और 180 के आसपास के जा करके इसके दाम थमे थे, शेयर के दाम, और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। अब जो स्पष्टीकरण आ गया है, क्योंकि बाजार को जो पसंद नहीं आता सृष्टि, वो है स्पष्टीकरण न होना या फिर किसी भी तरह की अनिश्चितता का परिस्थिति। अब ये सब दूर हो गया है, तो हमें लग रहा है कि थोड़ी बहुत स्थिरता आनी चाहिए जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न उठता है। दूसरी तरफ ये देखना अनिवार्य होगा कि अब नतीजों में किस प्रकार से स्थिरता आती है। फिलहाल जो नतीजे हमने देखे हैं और जो भी खबरें आई हैं, उसके आधार पर 230 तक के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। नए व्यक्ति के चयन के बाद अगर परिस्थिति में और नतीजों में सुधार होता है तो उसी तरीके से ये लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बंधन बैंक को लेकर ये राय आपके लिए होगी, लेकिन इंडसइंड बैंक का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। बिजनेस अपडेट आए हैं और डिपॉजिट के जो आंकड़े आए और इसके अलावा जो लोन के आंकड़े आए, दोनों के दोनों जो उनके गाइडेंस थे उससे कमजोर निकल के आए हैं। कहीं ना कहीं